गति वो है जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करे। गति मतलब मेन उद्देश्य होता है जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करे तो उसे हम क्या कहते हैं, गति। आज अपन को पढ़ना है मोशन। क्या पढ़ना है, गति। क्या होता है, गति, ठीक है ना। गति, अच्छा गति क्या है, इस टॉपिक को समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है गति का। गति कुछ वस्तु अपन देखते हैं हमारे चारों ओर, कुछ स्थिर होती हैं, कुछ गतिमान होती हैं, मतलब कुछ स्थान परिवर्तन करती हैं और कुछ एक स्थान से एक स्थान पर रहती हैं। जैसे कि हम कुछ देखते हैं, जैसे बस, ट्रक, रेलगाड़ी या फिर एटसेट्रा, जो स्थान का परिवर्तन करती हैं, है ना। और जैसे अब मेज पर पड़ी किताब, अब वो तो स्थान का परिवर्तन नहीं करेंगी, है ना। हाँ, तो दोनों गति हैं, वो स्थिर गति है लेकिन गति दोनों कहलाएगी। मतलब जो वस्तु स्थान का परिवर्तन करेगी, क्या करेगा, स्थान का परिवर्तन। जैसे रेलगाड़ी है ना, वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएगी, वहां पर खड़ी होगी, फिर जाएगी, मतलब गति करेगी, आगे बढ़ेगी, क्या करेगी, गति करेगी, इसे गति बोला जाता है। मतलब वह वस्तु जो स्थान का परिवर्तन करती है या फिर परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अच्छा, कुछ दृष्टि में हो सकता है कि आपको गति लगे, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपको हो सकता है लगे कि आपको क्या गति कर रही हैं, लेकिन उसी दृष्टि या फिर उसी चेष्टा के साथ आपको महसूस होगा कि गति नहीं कर रही है। अब भाई बोलो, ऐसा टॉपिक कैसे हो सकता है कि आपको लग रहा है गति कर रही है, फिर लगेगा कि नहीं कर रही है। हाँ, आपकी दृष्टि में गति कर रही है लेकिन किसी और की दृष्टि में वो गति नहीं कर रही है, ऐसी भी गतियां होती हैं, है ना। जैसे कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, है ना, आप क्या बैठे हो, ट्रेन में। अच्छा, अब ट्रेन जो प्लेटफॉर्म से जो व्यक्ति देखेगा उसे तो लगेगा कि ट्रेन क्या कर रही है, गति कर रही है, लेकिन जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति उसे थोड़ी लगेगा, उसे तो महसूस ही नहीं होगा गति कर रही है। महसूस कर सकता है बट उसे इस प्रकार की गतियां भी होती हैं। जैसे कि के कुछ पार्ट्स होते हैं, इनका अपन समीकरण के साथ समझेंगे। नीट जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे कुछ क्वेश्चंस फंसते हैं, जो इसका समीकरण भी होता है गति के, वो सारे अपन समीकरण के साथ सॉल्व करेंगे। पहले अपन इसको कुछ समझ लें, है ना, कितनी प्रकार की गतियां होती हैं। तो कुछ गतियां होती हैं स्थानांतरित गति। क्या होती है, स्थानांतरीय गति। एक होती है स्थानांतरीय गति, इसी को बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, इस शब्द से आपको स्पष्ट होगा, इस शब्द से आपको स्पष्ट होगा ट्रांसलेट मतलब या फिर ट्रांसफर, उसका मतलब होता है ट्रांसलेट का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हो, क्या हो गया, ट्रांसफर। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, क्या हुआ है, स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हुआ है, वस्तु गई है, मतलब स्थान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। स्थानांतरित, आंतरित मतलब होता है परिवर्तन करना, स्थान का परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरित गति। अच्छा, दूसरी गति जो होती है, दूसरी गति होती है कौन सी, रोटेटरी। कौन सी, रोटेटरी गति। दूसरी गति कौन सी होती है, रोटेटरी, जिसे बोला जाता है घूर्णन गति। क्या होती है, घूर्णन गति। कौन सी गति, घूर्णन गति, ठीक है ना। इसका समीकरण है, इन दोनों के समीकरण अपन समझेंगे, थोड़ी सी समझ लो, इनका भी टॉपिक। घूर्णन गति, इसे बोला जाता है रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। अच्छा, घूर्णन गति, घूर्णन से आप स्पष्ट कर रहे हो, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब घूमना अपने, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। मतलब जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु अगर अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होती है, घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूरा तो रोटेट नहीं होती है ना, अपने अक्ष पर घूमती है ना, ऐसे अक्ष पर घूमती जाती है ना, 3 डिग्री सेल्सियस के साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरी की बात है भैया, एक खतरनाक गति है, इससे बहुत कुछ होता है इस गति से, पता है। हाँ, तीसरी गति बहुत भयंकर वाली गति, इसे बोला जाता है कंपनीय गति। कंपनीय गति, ये बहुत खतरनाक गति है भाई, इसको समझेंगे बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है ना। कौन सी, कंपनीय गति। कंपनीय गति इसे बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन।
ठीक है ना। अब तीनों गति हो गई, कौन कौन सी, स्थानांतरित गति, ट्रांसलेट या फिर ट्रांसफर गति भी बोला जाता है। स्थान का अंतरित करती है, मतलब स्थान का परिवर्तन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित गति। दूसरा गति होती है एक घूर्णन गति होती है, क्या होती है, घूर्णन गति, ठीक है ना। हाँ, घूर्णन गति, घूर्णन गति मतलब जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है या चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। सारे ग्रहों को नाप लो आप, जितने भी ग्रह हैं सभी घूर्णन गति से चलते हैं, सभी। सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है थोड़ा बहुत, तो उसे भी क्या बोलते हैं, घूर्णन गति को बोलते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा होता है कंपनीय गति, जिसे वाइब्रेटरी बोला जाता है। कंपनीय गति मतलब जब आप किसी एक स्प्रिंग को खींचने के बाद छोड़ दोगे, क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, तो क्या करेगा, कंपन करेगा। घड़ी का दोलन है ना, घड़ी का जो लोलक होता है वो क्या होता है, कंपनीय करता है, वो कंपन है। यदि कोई स्थान से गया और वहीं वापस उसी स्थान पर आता है तो उसे हम कंपनीय गति बोलते हैं। घड़ी का लोलक भी एक कंपनीय गति ही है, उसको आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वह ऐसा चक्कर लगाता है ना, यहाँ जाएगा फिर वहां जाएगा फिर यहाँ जाएगा, मतलब इसका एक डायरेक्शन होता है जो इस डायरेक्शन में कार्य करता है, लेकिन बार बार आता है तो इसे हम बोलते हैं कौन सी, वाइब्रेटरी मोशन, मतलब कंपनीय गति, ठीक है ना। अच्छा, अब इनको थोड़ा बहुत समीकरण के साथ समझें।